Everyone, today we are going to discuss about the combination of resistor both in series and parallel। तो इससे पहले हमने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम तीन तरीके से कर सकते हैं रजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस हमने बताया कि डिज़ायरेबल चीज़ है, ये सब्जेक्टिव है, आपकी मर्ज़ी है। तो जिस तरीके से उस तरीके से आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, और एज वेल एज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों साथ में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाया, इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो ही बना रहा हूँ कि आप दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज, और आप को नोट्स भी बहुत बढ़िया से हमने प्रोवाइड कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और फिर हमने सेकंड लेक्चर में किया था कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और रजिस्टर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप रजिस्टर भी कह सकते हैं इन द पैरेलल, ठीक है। और फिर हमने उसके लिए किया पूरा ये फार्मूला ड्राइव किया, और फार्मूले का हमने यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश किया। आप बाकायदा वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सीरीज का और सेकंड लेक्चर पैरेलल का नहीं देखा है तो। और थर्ड लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इस लेक्चर में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल में नहीं कर सकते हैं, और पैरेलल में कर रहे हैं तो सीरीज में नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि सपोज करते हैं कि अपने पास ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हैं, और हम उनको क्या ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, डॉट 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 कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, nth टर्म तक कर रहे हैं सीरीज में, ऐसे कनेक्ट nth टर्म तक ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे सारे ऐसे रेजिस्टेंस हैं, और ऐसे हम उनको nth टर्म तक कनेक्ट कर रहे हैं, डॉट 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 nth टर्म तक। तो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा डायग्राम है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम ऐसे 3-4 हमने ऐसे ले लिया है, 3-4 बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि कॉम्बिनेशन हम जो कर रहे हैं पैरेलल में भी हो सकता है और सीरीज में भी हो सकता है, डॉट 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 nth टर्म तक, ठीक है। तो ऐसे डॉट 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 हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे डॉट 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 nth टर्म तक, डॉट 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 nth टर्म तक, और ऐसे कैसे कर सकते हैं mth टर्म तक। ऐसे मान लो कि ऐसे सीरीज में जो जोड़ा है वो nth टर्म तक, और जो पैरेलली ऐसे जोड़ रहे हैं उसको कहाँ तक जोड़ रहे हैं, mth टर्म तक जोड़ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हम लोग कैसे कर रहे हैं, जो हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों में कर रहे हैं, डॉट 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 mth टर्म तक। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है, और ये mth हो गया, ठीक है, ये mth हो गया। तो ये एक पॉइंट है कॉमन, और इसका नाम है B, और ये एक कॉमन पॉइंट है, इसका नाम A है। तो हमने ये देखा, इसके बीच में एक बैटरी लगा दो, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो हमने यहाँ पर R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn तक ऐसे कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर भी हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है R4, R5, R6, R7, R8 डॉट 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 ऐसे Rn तक ऐसे चला जाएगा। या हम ऐसे कर लेते हैं, डैश कर लेते हैं, R1, R2 डैश, R3 डैश कर लेते हैं, और Rn डैश तक चला जाएगा। ऐसे R1 डबल डैश, R2 डबल डैश, R3 डबल डैश डॉट 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 Rn डबल डैश। इसी तरीके से R1 ट्रिपल डैश, R2 ट्रिपल डैश, R3 ट्रिपल डैश, और डॉट 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 Rn और ट्रिपल डैश। ऐसे जितने भी mth टर्म तक ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कनेक्शन आपको मिल सकते हैं। ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक कनेक्शन बताया, इजीली कनेक्शन भी आपको ऐसे मिल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ऐसे गया है,
और ऐसे गया है, इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड हैं, फिर इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया और फिर ऐसे जाके आगे फिर सीरीज में बन गया, तो ऐसे भी आपको कनेक्शन मिल सकते हैं। देयर आर मेनी चांसेस कि दोनों कंबाइंड ही मिले, बहुत कम चांसेस हैं कि सिंगल केवल ऐसे ही आपको कनेक्टेड मिले या ऐसे ही कनेक्टेड मिले। ज़्यादातर तौर पर, आम तौर पर मतलब कह सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही मिलते हैं। अगर इसके लिए अगर मैं आपको बात करूं, इसके लिए बात करूं या चाहे जिसके लिए भी बात करूं, तो आप देखो यहाँ पर आपको सीरीज का फार्मूला लगाना है R1 और R2 के लिए। क्या लगाएंगे? R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मान लो ये R3 और R4 है, तो इसके लिए R डबल डैश वाला फार्मूला क्या लगाएंगे? R2 प्लस ये R4, R3 प्लस R4 लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे। तो अलग अलग ऐसे सर्किट देखना पड़ेगा और करंट जहाँ जहाँ पर सेम होगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि आई अगर सेम है तो हम समझ जाएंगे कि वो सीरीज में होगा। कैसे होगा? सीरीज में होगा। और आई अगर डिफरेंट है, आई अगर डिफरेंट है तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी सेम होता है और आई डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम होता है और वी क्या होता है? डिफरेंट होता है। वी डिफरेंट होता है और आर तो दोनों में ही डिफरेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई एक पैटर्न नहीं होगा, पैटर्न तो इसी का होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड जो हमने बनाया है इसी का पैटर्न होगा। और इसका जो पैटर्न होगा वो हम लिख भी सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये एक फार्मूला होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए होता है ये, कि नेट करंट का फार्मूला कैलकुलेट करना है। ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए नेट करंट का फार्मूला जो लिखना होता है वो हम ऐसे ही लिखते हैं, इस तरीके से ही लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एम एन। एम जहाँ पर क्या है? एम जहाँ पर क्या है? रो है, रो है। और एन जहाँ पर क्या है? कॉलम है। ठीक है, कॉलम का मतलब, एन का मतलब, एन का मतलब देखो ये क्या है? ये एक N1 हुआ, ये N2 हुआ, ये N3 हुआ, ऐसे डॉट 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 क्या हुआ? N हुआ ये। और ये वाले जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये mth होगा। तो m क्या है? कॉलम हो गया। ठीक है, रो हो गया। और n क्या हो गया? कॉलम हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हैं और i की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे मिल रहा है अगर तो। और अगर हाईएस्ट करंट आपको चाहिए, आई मैक्स चाहिए, तो एम आर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम आर को एन आर की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा इक्वल हो गया, एम आर एन आर की क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो देखो क्या करोगे आप, आई मैक्स कैसे मिलेगा आपको? एम एन और क्या हो जाएगा? ई। और यहाँ पर आपको जो एम आर है उसकी जगह पर एन आर जो है स्मॉल आर, उसकी जगह पर फिर से एम आर ही रखना पड़ेगा। तो एम एन ई अपान क्या हो जाएगा? 2m, और आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे एन ई अपान 2r मिल जाएगा। थोड़ा सा करंट क्या हो जाएगा? जितना n है उससे मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैक्स करंट का ये ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और याद रखना कि यहाँ पर जो मैक्स करंट होगा उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। और ये करंट का पूरे सर्किट में इस कॉम्बिनेशन के लिए है ये। इसके लिए छोटे से ऐसे जो बहुत रैंडम कॉम्बिनेशन होते हैं उसके लिए हमें IQ लेवल ही लगाना पड़ेगा कि कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है। उसके लिए कोई खास पैटर्न नहीं होगा, कोई मतलब सिंपली फार्मूला नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना IQ लेवल पर सीरीज और पैरेलल के फार्मूले से ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ उस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, तो और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।